आर डूइंग ग्रेट, दिस इज दी फार्मा गर्ल। तो इस आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी MBA आफ्टर बी फार्मेसी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो बाहर से नॉइज आ रही है प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि गाइज देखो मैं हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल में सबको कहना कि चुप हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो प्लीज गाइज प्लीज इग्नोर करना ये जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि MBA एंड बी फार्मेसी, MBA आफ्टर बी फार्मेसी क्या होता है, और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में और जानते हैं MBA आफ्टर बी फार्मेसी। तो दोस्तों अगर मैं फार्मेसी की बात करूं तो फार्मेसी इज एन इंटरेस्टिंग फील्ड। एक हमारा फार्मेसी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड होता है और इसमें आपकी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी गुड करियर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अवर बैचलर इन फार्मेसी। जो स्टूडेंट होते हैं बी फार्मेसी के बाद बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हैं। बट गाइस क्या होता है कि जब आप बी फार्मेसी के बाद जॉब करते हैं तो गाइस क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को एक्सप्लोरेशन नहीं मिलता, उनको लगता है अभी एक्सप्लोर उन्होंने कम किया है तो वो मास्टर की ओर जाते हैं। और वन ऑफ द कोर्सेज आफ्टर एम फार्मा, अगर किसी बच्चे को एम फार्मा में इंटरेस्ट नहीं है तो वो MBA की तरफ जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि MBA आफ्टर बी फार्मा क्या है। सो MBA इज अ गुड चॉइस ऑफ अवर कोर्स फॉर अ बी फार्मा स्टूडेंट। अगर ये कोई बी फार्मा स्टूडेंट है तो MBA भी एक काफी अच्छी गुड अपॉर्चुनिटीज है। जो स्टूडेंट हमारे MBA में इंटरेस्टेड होते हैं बी फार्मेसी डिग्री करने के बाद, वो अपने इंडस्ट्रीज में भी लग सकते हैं। अब देखो क्या होता है, बहुत सारी हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है ना, उनको एक स्किल्ड मैनेजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे मैनेजर के लिए अगर एक MBA डिग्री होल्डर आता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस और उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि देखो मैनेजर की जो स्किल्स होती हैं वही एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आर एसेंशियल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब आप देखो एक फार्मा इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक मैनेजर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तो ये तो हमारे जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं उसमें आपकी MBA होल्डर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आपके जो कैंडिडेट अगर MBA है तो वो बहुत ज्यादा सूट करेगा फॉर बिकमिंग अ मैनेजर in pharmaceutical industry. An MBA degree help pharmacy professional to tap into this requirement and take a career in pharmaceutical management. So guys अगर किसी भी कैंडिडेट को pharmaceutical management में इंटरेस्ट है तो वो MBA in pharmacy परस्यू कर सकता है आफ्टर देयर बी फार्मेसी। ओके, सो ये कुछ बातें थी MBA आफ्टर बी फार्मेसी के। Now let's move on to the difference between general MBA and pharmaceutical MBA. गाइस देखो हमारे जनरल MBA नेम से ही सजेस्ट, हमें नेम से ही लग रहा है कि कोई जनरल MBA हो, मतलब एक तरह का जनरल MBA ही है इसमें। तो दोस्तों जो जनरल MBA होता है उसमें जो कैंडिडेट होता है उसके अंदर स्किल्स डेवलप की जाती है फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। किसी बिजनेस और इंडस्ट्री का मैनेजमेंट संभालने के लिए उसके अंदर जो होती है स्किल्स डेवलप की जाती है, उसको इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उन्हीं में से जो हमारे सब्जेक्ट है आपके जनरल MBA में वो है आपके फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ आपके MBA इन फार्मास्यूटिकल्स, सो दोस्तों जो हमारा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है एक हमारी ब्रांच है MBA की, वो हमारे डिजाइन करती है, वो हमारी कैंडिडेट को डिजाइन करती है टू बी अ प्रोफेशनल मैनेजरल रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छी तरह से एक स्किल्ड पर्सन हमें चाहिए होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल MBA करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, हमारा जो एक कोर्स होता है ना फार्मास्यूटिकल MBA वो थोड़ा बहुत सिमिलर होता है हमारे जनरल MBA से, बट इसका जो मेन एम्फेसिस है वो हमारा फार्मेसी फील्ड ही है। जैसे कि जनरल MBA में आपका क्या था, बिजनेस और इंडस्ट्री संभालना कोई भी, बट हमारा जो फार्मास्यूटिकल है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या फिर हमारा MBA है फार्मास्यूटिकल, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मेन टारगेट होता है वो फार्मेसी की तरफ होता है। तो अगर किसी इंटरव्यू में जनरल MBA वाला आता है और फार्मेसी MBA वाला आता है किसी भी फार्मेसी इंटरव्यू में, तो क्या होगा, प्रेफरेंस जो होगी या फिर इंपॉर्टेंस जो होगी सबसे ज्यादा आपके MBA इन फार्मास्यूटिकल्स को ही दी जाएगी। ओके, सो यही था हमारा जनरल MBA और फार्मास्यूटिकल MBA के। मूव ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBA आफ्टर बी फार्मेसी। अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले क्या है, आपको बी फार्मेसी पास होना पड़ेगा विद द यूनिवर्सिटी अप्रूव फ्रॉम PCI AICTE। आपको ऐसे यूनिवर्सिटी से बी फार्म पास होना है जो PCI से अप्रूव्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट, और AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, और आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स लाने होंगे अगर आपको
MBA आफ्टर बी फार्मेसी करना है। और यही नहीं, एक और चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंट्रेंस। सो दोस्तों, अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस भी क्लियर करना होगा। बी फार्मेसी या फिर फार्मेसी के लिए, मास्टर्स इन फार्मेसी के लिए एक ही एंट्रेंस होता है जो आपका होता है GPAT। अगर आपने GPAT निकाल दिया तो IAS आप कर सकते हैं MBA इन फार्मास्यूटिकल्स। देखो गाइस, और भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसमें स्क्रीन में लिखे हुए हैं, जैसे आपको कैट हो गए, GMAT, CMAT, मैट, XAT। तो इस तरह के भी और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको MBA की और या फिर MBA जिससे आप कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं किसी किसी प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ पे आपको एंट्रेंस नहीं चाहिए, सिर्फ आपके बी फार्मा के मार्क्स के बेसिस में आपका MBA में एडमिशन हो जाता है। तो ये कुछ था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर बी फार्मेसी फॉर MBA। गाइस, नाउ अब हम जान लेते हैं कि MBA कितने साल का होता है, ड्यूरेशन ऑफ MBA। तो दोस्तों, जो आपका MBA होता है वो आपका 2 साल का ही होता है। गाइस, एक और चीज, आप सोच रहे होंगे कि क्या MBA में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, लाइक स्कॉलरशिप मिलती है। गाइस देखो, ऐसा नहीं होता, MBA में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। सो यस, MBA में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मास्टर्स एम फार्मा में आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, बट MBA में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ये भी क्लियर हो गया, ये डाउट था आपके मन में भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं टॉप इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप MBA करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहला जो नाम आता है हमेशा से नाइपर। सो दोस्तों देखो, जो नाइपर होता है वो बहुत वहाँ पे अच्छा MBA है, और वहाँ की जो प्लेसमेंट है और जो पैकेजेस है MBA के बहुत अच्छे जाते हैं, और स्टैंडिंग पैकेजेस जाते हैं। तो अब ट्राई करना कि आप GPAT की तैयारी करो, और आप जितना हो सके उतना अच्छे से तैयारी करो जिससे आप नाइपर क्लियर कर सको और आपका जो है नाइपर में एडमिशन हो सके। सेकेंड जो है आपका डिप्सार। डिप्सार भी जो है जो डिप्सार है वो भी आपका MBA प्रोवाइड करता है। सो यस, आप डिप्सार में भी ट्राई कर सकते हैं। और जो और बाकी यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप MBA कर सकते हैं वो है आपकी, जैसे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आपको MBA परस्यू कराती है। और नेक्स्ट है आपका नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS मुंबई। तो ये भी आपको MBA परस्यू कराती है। ठीक है, और कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे बैंगलोर में हो गई, वो आपकी रामिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बैंगलोर। तो ये आपकी कुछ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप MBA परस्यू कर सकते हैं। ओके, अब हम जाते हैं लास्ट टॉपिक की, और इस वीडियो में जो है आपका टॉप जॉब पोजीशन फॉर MBA आफ्टर बी फार्मा। मतलब MBA करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब लगेगी, मतलब टॉप जॉब पोजीशन क्या होती है MBA आफ्टर बी फार्मा। सबसे पहले आता है आपका सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर भी एक अच्छी पोस्ट है। तो अगर आप MBA इन फार्मेसी कर रहे हैं तो आप सेल्स मैनेजर की पोस्ट में भी लग सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर भी काफी अच्छी पोस्ट है आफ्टर MBA इन फार्मेसी। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है आफ्टर MBA। फिर उसके बाद आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड पोस्ट आफ्टर MBA आफ्टर बी फार्मा। नेक्स्ट जो आपका आता है लास्ट, दैट इज फार्मास्यूटिकल परचेज मैनेजर। Pharmaceutical purchase manager भी is a very nice post after MBA in pharmacy. So guys, इस वीडियो में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया, वो है आपका सैलरी आफ्टर MBA। सो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में बता दिया तो शायद एंड तक कोई वीडियो नहीं देखता है, तो ये चीज़ आप नहीं सुन पाएंगे। सो यस गाइस, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram एंड Telegram। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।